बड़ी खबर बिहार की राजधानी पटना से इस वक्त आ रही है। पटना में उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। अफरा तफरी मच गई है। इस पूरे हत्याकांड के बाद उद्योगपति गोपाल खेमका को गोली मार दी गई है। बाइक सवार बदमाशों ने खेमका के सिर में गोली मारी है। वारदात की जगह से कारतूस और खोखा बरामद किया गया है। तो पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बदमाशों ने खेमका के सिर में गोली मारी है और उद्योगपति गोपाल खेमका की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। इन्हीं की हत्या की गई, बेरहमी से हत्या कर दी गई। तो दिल दहला देने वाली वारदात हुई है बिहार की राजधानी पटना में। जब राजधानी में ही कुछ इस तरह का हत्याकांड हो तो लोग कितने महफूज हैं। पटना में उद्योगपति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। कानून व्यवस्था पर कई बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं इस वारदात के बाद। और बिहार के बड़े कारोबारी रहे गोपाल खेमका, जिनकी हत्या कर दी गई। पटना में शुक्रवार को कार दी गई। आपको बता दें, गोपाल खेमका आधी रात को अपने घर लौट रहे थे और अपार्टमेंट के गेट पर कार से उतरते ही घात लगाकर अपराधी बैठे हुए थे। उन्हें गोली मार दी गई वहीं पर। गोपाल खेमका के बेटे गुंजन खेमका की भी हत्या कर दी गई है। 6 साल पहले कर दी गई थी हत्या और अपराधियों ने गुंजन खेमका को भी गोली मारकर उनकी जान ले ली। तो ये इस हत्याकांड के बाद एक बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहे हैं बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर। पटना में इतने पॉश इलाके में भी अगर एक कारोबारी की, एक उद्योगपति की हत्या कर दी जाती है तो फिर सवाल उठते हैं। और उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या के बारे में जो पुलिस कह रही है, अब आपको सुनाते हैं पुलिस का क्या कुछ कहना है। ज्ञात हमलावरों के संबंध में छानबीन की जा रही है। सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। जो भी पूर्व सुनियोजित होगी उसकी जानकारी ली जा रही है। पूर्व की कोई अभी तत्काल तो इन्वेस्टिगेशन में है, जांच चल रही है। तो आधी रात को एक बड़े कारोबारी की हत्या कर दी जाती है, मौत के घाट उतार दिया जाता है, वो भी पटना में। और गोपाल खेमका की गोली मारकर हत्या की गई। आपको बताते हैं पूरी टाइमलाइन। दरअसल देर रात करीब 11:15 बजे थे और तब फायरिंग की घटना सामने आई। गोपाल खेमका जो उद्योगपति रहे, उनके घर लौटते वक्त ये हमला किया गया है। बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग की है गेट पर। जब वो अंदर दाखिल हो रहे थे अपने सोसाइटी में, तो उसके बाद गेट पर ही गोली मारकर भागे बदमाश। घटनास्थल से खाली कारतूस भी बरामद हुआ है। पटना के गांधी मैदान इलाके में ये वारदात हुई है। और पटना में उद्योगपति गोपाल खेमका की हत्या से हड़कंप मचा हुआ है। और TV9 रिपोर्टर रुपेश कुमार भी उनके घर पहुंचे और उन्होंने वहां से एक रिपोर्ट भेजी। रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। बिहार की राजधानी पटना में बिहार के बड़े और नामचीन कारोबारी गोपाल खेमका की अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी है। रात के लगभग 12 बजे गोपाल खेमका जब बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे, क्योंकि गोपाल खेमका बांकीपुर क्लब के निदेशक भी हैं, वापस लौट रहे थे अपने घर। इसी कार को खुद ड्राइव कर रहे थे और यहाँ से वो वापस लौट रहे थे अपने घर। और इस गाड़ी की हालत देखिए, यहाँ पर टूटे हुए शीशे हैं। शीशा यहाँ जो है वो टूटकर नीचे गिरा पड़ा है और ड्राइविंग सीट पर गोपाल खेमका खुद 12 बजे। और देखिए बगल की सीट से लेकर के और ये इस सीट पर तमाम निशानदेहियाँ, तौलिया गिरा हुआ है, चश्मा गिरा हुआ है यानी, और यहाँ वाटर बोतल है। जाहिर सी बात है बांकीपुर क्लब से वापस लौट रहे थे और यहाँ उनका ये हैंकी जो है वो भी यहाँ पर बिखरा पड़ा है। और घटनास्थल में दिखलाता हूँ, गाड़ी यहाँ पर लगा दी गई है। उसके बाद से पुलिस की तंद्रा टूटी है। देखिए पुलिस का पहरा यहाँ पर किस तरीके से। 2018 में भी यही स्थिति ठीक इसी जगह पर, जब इनके बेटे गुंजन खेमका की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। और ये स्थान आप देखिए, ये यहीं तक अभी पहुँचे ही थे। जैसे ही यहीं तक पहुँचे थे तब तक अपराधियों ने, बाइक सवार अपराधी पहुँचे थे और सर में सटा करके उनको गोली मारी गई है। यहाँ को कॉर्डन किया गया है, लेकिन परिवार के लोगों का कहना है कि अक्सर वो क्लब से, चूँकि क्लब के निदेशक थे, जाहिर सी बात है क्लब को भी संभालना होता है। देखिए परिवार के लोग यहाँ पर हैं। ये बताइए, 2018 में हम लोग यहीं पर पहुंचे थे। 2018 में भी हम लोग यहाँ पर पहुंचे थे जब बेटे की हत्या हुई थी। और आज उस घड़ी हम नहीं थे, उस घड़ी हटा दिया गया था हमको। बाद में फिर बुलाया गया था 19 में। तो उसके पहले ही घटना हुआ था उनका लड़का का। अभी गेट कौन खोल रहा था? गेट कौन खोला था रात में 12 बजे?
11:30 बजे हम खुले हैं। अच्छा, आप जब खुले थे? हाँ, जब वो उनका अथी हो चुका था तब। अच्छा, आप सबसे पहले आप ही देखे उनको? हाँ हाँ जी। उसके बाद में अब एक गाड़ी आया, समझे ना, तो वो हल्ला करने लगे, मर्डर हो गया, मर्डर हो गया। तब जाके बुलाया गया उनका लड़का को, तो साथ है, सब पकड़ के ले गया गाड़ी पर। उसी गाड़ी से ले गया जो गाड़ी में हुआ, उसी गाड़ी से हॉस्पिटल ले गए मेडिवर्स हाँ से? जी। और आपको बता दें कि गोपाल खेमका के भाई ने बिहार पुलिस पर सवाल उठाए हैं। बिहार पुलिस अपराध रोकने में नाकाम है, ये शंकर खेमका का कहना है। जो भाई हैं उनके चालान काटने में व्यस्त है बिहार पुलिस, ये शंकर खेमका ने आरोप लगाया है। बाकी अपराध होता जा रहा है। क्या कुछ कहा, क्या आपको सुनवाते हैं। शंकर खेमका जी हमारे साथ हैं। और आप कब पहुंचे थे उनको? हम डायरेक्ट, हमें जब खबर मिली तो हम मेडिवर्सल ही पहुंचे थे। तब तक वो उनको डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। क्या कोई ऐसी अदावत है कि 2018 में बेटे की हत्या हुई, फिर अब आज? सर, अगर मान लीजिए हमारी अदावत है भी, सपोज कीजिए कि है, अगर हमारी हत्या कर दी जाती है तो ये काम पुलिस का है ना छानबीन करने का। कौन किसने मारा, क्या मारा, आपने इतने पूरे शहर को CCTV से कवर कर रखा है। आपको बिना सीट बेल्ट का बैठा हुआ आदमी की फ़ोटो खींच लेते हैं, बिना हेलमेट का आदमी दिख जाता है। आपकी पुलिस चौक चौराहे पे एक आदमी को पीछे अगर ट्रिपल लोडिंग है उस पर आप पकड़ लेते हैं, और बाकी कुछ नहीं आपको करना है पुलिस का, और कोई काम नहीं। यही एक काम बाकी रह गया है बिहार सरकार की पुलिस का, कि जो आदमी जा रहा है, अगर मान लीजिए कोई एम्बुलेंस पे बाहर की गाड़ी दूसरे डिस्ट्रिक्ट की अगर PM से जा रही है, उसको भी रोक लिया जाता है। और उद्योगपति गोपाल खेमका के हत्या पर बीजेपी और JDU का क्या कुछ कहना आपको बताते हैं, क्योंकि इस पूरे मसले पर सियासत भी गर्मा गई है। जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया बदमाशों ने, उसके बाद सियासत गरमाई। बीजेपी और JDU की प्रतिक्रिया सामने आई है। क्या कुछ कहना आपको सुनवाते हैं। गोपाल जी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, व्यवसायी थे, समाजसेवी भी थे। उनकी हत्या दुखद है, अपूर्णीय क्षति है, और निश्चित तौर पर एक चिंता का विषय है कि मेन टाउन है ये, गांधी मैदान मेन टाउन है, और पुलिस भी यहाँ गश्ते लगाते रहती है। इसके बावजूद भी थाना भी है बगल में, सच्चाई आपने कहा है। तो एक व्यक्ति की हत्या हो जाए, प्रतिष्ठित व्यक्ति का, ये चिंता का विषय है। के साथ साथ हमारे अच्छे मित्र थे, लगभग 40 वर्षों का हमारा संबंध रहा है। एक समाचार मिली आप लोग के माध्यम से, हम हतप्रभ हैं। इस घटना मेरे लिए आश्चर्यजनक है। इतना सीधा साधा आदमी, किसी से दुश्मनी नहीं, हरदम मुस्कुराता हुआ चेहरा, हम खुद हतप्रभ हैं। सवाल तो पुलिस पर, प्रशासन पर, सुशासन, लॉ एंड ऑर्डर पर भी निश्चित, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पटना से हमारे संवाददाता रूपेश कुमार हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। उनसे ज्यादा जानकारी लेते हैं इस पूरे हत्याकांड के बारे में। रूपेश, डरा देने वाला यह हत्याकांड है। एक तो पहले ही थाना पास में है, गांधी मैदान का ये इलाका है, पॉश इलाकों में माना जाता है, और वहां पर बदमाशों ने घात लगाकर हमला किया। पुलिस इस पूरे हत्याकांड को लेकर क्या तफ्तीश आगे बढ़ा रही है? क्या कोई रंजिश भी है? देखिए SIT का गठन कर दिया गया है। STF की जो टीम है अभी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची थी, और पूरे इसका मुआयना कि CCTV कहाँ है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं, किस तरीके से, कि निश्चित रूप से इसमें कोई लाइनर रहा है, रेकी की गई है, क्लब से कब निकले हैं, कब यहाँ गेट पर पहुँचेंगे। और आप पिछले अगर 2-3 साल में देखेंगे, इनके बेटे की भी हत्या हुई थी इंडस्ट्रियल एरिया में। गेट पर जैसे ही पहुँचे थे, गेट खुलवाने के पहले उनकी हत्या कर दी गई। रूपेश कुमार जो कि इंडिगो के मैनेजर थे, वो अपने घर पहुँचते हैं और घर के गेट पर हॉर्न बजाते हैं, वहाँ पर उनकी हत्या कर दी जाती है। जो बड़ी हत्याएँ हुई हैं अगर पटना में अगर आप देखें तो मोडस ऑपरेंडी जो तरीका है वो लगभग यही रहा है कि लाइनर रहा है, उसकी रेकी की गई है। घर के दरवाजे पर गेट खोलने के वक्त जब गाड़ी वहां रुकती है उसी वक्त हत्या हुई। गुंजन खेमका जो गोपाल खेमका के बेटे हैं, इसी तरह से उनकी हत्या हुई। गोपाल खेमका की आज हत्या इसी तरह से हुई और रूपेश कुमार की भी हत्या इसी तरह से हुई। गाड़ी भी सामने है, मैंने सब कुछ दिखलाया है, लेकिन SIT और FSL की टीम भी कुछ देर पहले यहाँ पर पहुँची थी। देखिए किस तरह से यहाँ, और अब जो है पुलिस की तंद्रा
मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि परिवार के लोगों का आरोप है कि लगभग 1.5 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। जो सिटी एसपी हैं दीक्षा, वो यहां पर पहुंची थी। डीएम को फ़ोन किया गया था, डीएम ने रात में फ़ोन ज़रूर उठाया था, लेकिन पीएमसीएच में जो पोस्टमार्टम है वो करने में 1.5 घंटे का वक्त वहाँ कोई नहीं था। किस तरीके तमाम कुव्यवस्थाओं के बावत परिवार ने अपनी नाराज़गी जाहिर की है। वो नाराज़गी समीचीन भी है, नाराज़गी को समझा जा सकता है कि नाराज़गी जाहिर है। देखिए किस तरह से परिवार के लोग हैं, जो शुभचिंतक हैं, वो मिलने आ रहे हैं, जा रहे हैं। पूरा जो माहौल है आप समझ सकती हैं किस तरीके से। सातवां तल्ला जो है वो इनका आवास है। 7वें तल्ले पे खेमका का पूरा परिवार वहाँ पर रहता था। उनके जो रिलेटिव्स हैं वो एक एक करके यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पूरा माहौल इस वक्त जो है यहाँ पर मातमी है एक तरह से। लेकिन कल दाह संस्कार होगा, कल, क्योंकि बेटी बाहर रहती हैं और वो विदेश में रहती हैं। जब वो पहुँचेंगी उसके बाद से परिवार के लोगों ने ये कहा है कि दाह संस्कार कल होगा, यानी कि आज पूरे दिन। और जिस तरीके से पॉलिटिकल, चूँकि जेडीयू के लोग भी यहाँ पहुँचे थे, बीजेपी के लोग यहाँ पर पहुँचे थे, मृत्युंजय तिवारी जो आरजेडी के प्रवक्ता हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे थे। सबके लिए जेडीयू और बीजेपी दोनों को सुलझाती कैसे पुलिस? आपने एक बड़ी बात कही, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है, चुनावी माहौल है और विपक्ष को एक मौका मिला है कि लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल विपक्ष अब खड़े कर रहा है। और ऐसे में अब सवाल उठता है कि इस पूरे हत्याकांड को कैसे बिहार पुलिस सुलझाती है, क्योंकि बड़ा हत्याकांड है और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कई सवाल।